बीबी लोया कमीशन एजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड वरंगल के पार्टनर विष्णु काबरा से commoditiescontrol.com ने देश में इस साल हल्दी के उत्पादन, आने वाले दिनों में प्राइस मूवमेंट और डिमांड को लेकर के बातचीत की। विष्णु जी, ये बताइए कि इस साल पूरे देश में हल्दी का कितना उत्पादन होने का अनुमान है? पूरे देश में देखिए साहब 40 लाख बोरी है, और 40 लाख बोरी, एक बोरी आपको 70 किलो की रहती है। उस हिसाब से गई साल आया था, और इस साल 30 लाख बोरी आने की उम्मीद है, वो भी 70 किलो की बोरी। तो ये जो हल्दी का उत्पादन कम होने की बात आपने कही है, हाँ, उसके मुख्य रीजन क्या रहे हैं? मुख्य रीजन देखिए, एक तो क्लाइमेट साथ नहीं दिया, जिस टाइम पे बारिश गिरना है उस टाइम पे बारिश नहीं गिरा है, नहीं चाहिए जब बारिश गिरा है उससे अपने को नीचे कीड़ा लग चुका है और यील्डिंग नहीं आई है। जैसे कि अभी गई साल अपने को एक झाड़ में 10 लगते थे फल, वो इस साल अपने को क्या बोलते 6 फल से रुक गया है, वो कारण है इसका भी। तो क्या इस साल किसानों ने खासकर आंध्र प्रदेश में हल्दी की बुआई भी कम की थी या नहीं? नहीं, बुआई उतनी हुई है। एक ये कि जैसे अपने को एक किसान ने अपने को लिया था 1 एकड़, उसमें उसको गई साल आया था 2 क्विंटल, इस साल आ रहा है उसको 1.5 क्विंटल, यानी कि वहाँ पे 50 अपने को 25% वहीं पे घट गई है उस किसान की। तो और इस समय अगर हम बात करें कि हल्दी के स्टॉक को लेकर के, तो सेल्स और कंजम्पशन सेंटरों में स्टॉक की क्या पोजीशन होगी? सेल्स में देखिए साहब, अभी है आपको 20 से 25 लाख बोरी, और अपने कंजप्शन सेंटर्स में आपको 40 लाख बोरी मिल जाएगी। तो ये जो आपने बताया कि जो स्टॉक की पोजीशन है वो करीबन 65 से 68 लाख बोरी बैठती है, और इसके अलावा जो उत्पादन आपने बताया है उनको अगर हम जोड़े तो ये करीबन 1 करोड़ बोरी के आसपास अवेलेबिलिटी बनती है अगले सीजन के लिए। जी हाँ। तो इससे मार्केट पर क्या असर होगा इस बड़े एक स्टॉक का? स्टॉक का देखिए साहब ऐसा है, गई साल अपने को एक्सपोर्ट नहीं था, इस साल अपने को एक्सपोर्ट ज़्यादा है। उस हिसाब से जितना वहाँ पे सेल सेंटर में अपने को आएगा टोटली एक्सपोर्ट को ही जाएगा। इस बार कंजप्शन सेंटर में बिल्कुल व्यापार नील के बरोबर ही समझ के चलिए आप। जितना भी वहाँ पे स्टॉक है, कैरी फॉरवर्ड है, वो पूरा आपको सेल होगा, जब तक यहाँ से कोई खरीदी नहीं हो पाएगी। तो मतलब यानी आपका कहने का अर्थ ये है कि अगला जो सीजन है वो केवल हल्दी में केवल एक्सपोर्ट के आधार पे चलेगा, यानी डोमेस्टिक डिमांड नहीं होगी। डोमेस्टिक डिमांड बहुत कम रहेगी, एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी गई साल से। तो इस समय जो हल्दी के भाव चल रहे हैं, क्या जब पीक सीजन होगा, यानी हल्दी की नई हल्दी की अराविल का पीक सीजन होगा, तो उस समय प्राइस पर किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? प्राइस का असर देखिए भैया जी, ज़्यादा गिरेगा नहीं मार्केट और ज़्यादा उठेगा भी नहीं, क्योंकि इस बार किसान को सपोर्ट प्राइस भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से भी। क्यों, अपने को अभी गवर्नमेंट भी चेंज होने वाली है, उस हिसाब से अभी कुछ भी नहीं बोल सकते उसके बारे में, रेट के बारे में। तो जब नई गवर्नमेंट आएगी तो उसके कुछ कारण रहेंगे, उस हिसाब से चलेगा, लेकिन अभी के रेट के हिसाब से अपने को चलेगा नहीं। तो जो अभी अगर हम ये बात करें कि स्टैंडर्ड वैरायटी निज़ामाबाद अनपालिश की बात करें, तो उसके जो मौजूदा प्राइस है वो सीजन में आपको कहाँ तक वो देखने को मिल सकते हैं भाव? अपने को कम से कम 45 के नीचे तो जाने की उम्मीद कम लग रही है, वो भी लूज मार्केट के अंदर। जी हाँ, उससे कम नहीं लग रहा है हमको। और तो फिर हल्दी के अंदर आपने कहा कि एक लंबे समय तक स्थिरता बनी रहेगी, यानी नवंबर तक ये रेंज में बाजार घूम सकता है। नवंबर के बाद फिर क्या स्थिति आने की हम उम्मीद की जा सकती है? नवंबर के बाद में देखिए साहब, देश भर में जितना भी मैंने बोला था इसके पहले आपको कि कैरी फॉरवर्ड है वहाँ पे माल, उस कैरी फॉरवर्ड में तो माल तो कटेगा ही, कटे बिगर रहेगा नहीं, खाने वाला तो खाएगा ही। वो कटने के बाद में जितनी भी रहेगी डोमेस्टिक में अपने को लेवाली आएगी, उस टाइम पे अपने को कम से कम 1000 से 1500 रुपये बढ़ने की उम्मीद लग रही है। विष्णु जी, आपने commoditiescontrol.com से बात की, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।